जय गुरुदेव। क्रांतिकारियों के संपर्क में बंगाल सदैव से ही देशभक्तों और क्रांतिकारियों की भूमि रहा है। अंग्रेजी सरकार इस बात से भली भांति परिचित थी कि बंगाल कभी भी उनके लिए विपत्ति खड़ी कर सकता है। इसलिए इस प्रांत को दबाए रखने के लिए विभिन्न प्रयत्न हुआ करते थे। उन्हीं के अंतर्गत बंग भंग की योजना का प्रारूप तैयार हुआ और बंगाल को दो प्रांतों में बांट देने की घोषणा कर दी गई। परिणामतः सारे प्रांत में विक्षोभ फैल गया और विद्रोह की सी स्थिति उत्पन्न हो गई। सभाओं, प्रदर्शनों, हड़तालों आदि द्वारा घोर विरोध प्रकट किया जाने लगा। सारे देश में इस आंदोलन से तहलका मच गया, किंतु कुछ हिंसावादी युवकों ने सरकार को झुकाने के लिए दूसरा मार्ग अपनाया और बमों तथा गोलियों का सहारा लेकर अंग्रेजी सरकार को आतंकित करके सफलता पाने हेतु एक अनुशीलन समिति का गठन किया। उस अनुशीलन समिति के कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों को प्राय भूमिगत रहकर ही अपनी गतिविधियां चलानी पड़ती थीं। संस्था के लिए धन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे धनिकों के यहाँ डाका भी डालते थे। इससे एक और उन्हें धन मिलता था और दूसरी ओर आतंक फैलता था। एक आतंकवादी क्रांतिकारी अपने उद्देश्यों एवं भावनाओं के प्रसार के लिए पाठशालाओं, अखाड़ों, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं आदि का संगठन कर उन्हें उनके माध्यम से जनता से संपर्क साधते थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं भूमिगत दोनों प्रकार से बंगाल ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध घोर आंदोलन छेड़ दिया था। राजेंद्र दत्त चीतलकोट के ही निवासी थे और श्री रोहिणी कुमार से आयु में 2-3 वर्ष बड़े थे। वे क्रांतिकारियों से संबंधित थे, किंतु पुलिस की दृष्टि से बचने के लिए वे रामकृष्ण आश्रम के ब्रह्मचारी बनकर साधु वेश में अपने दल का कार्य करते थे। उन्हें साधु मानकर रोहिणी कुमार उनके संपर्क में रहने लगे। राजेंद्र दत्त ने भी यह समझकर कि नवयुवक है, दल के लिए उपयोगी होगा, उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करना आरंभ कर दिया। किंतु रोहिणी कुमार पराये पारमार्थिक विषयों पर ही उनसे बातचीत किया करते थे तथा समर्थ गुरु खोजने की चर्चा ही अधिक चलाते थे। एक दिन राजेंद्र दत्त ने कहा कि यदि आप वास्तव में ही गुरु प्राप्ति के लिए इतने व्याकुल हैं तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव का ध्यान किया करें। वे भगवान के अवतार हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जो ध्यान करेगा मैं उसे गुरु प्राप्त करा दूंगा। रोहिणी कुमार को मानो एक सहारा मिल गया, गुरु प्राप्ति का एक साधन मिल गया। उन्होंने सरल स्वभाव में इस पर विश्वास कर लिया और परमहंस देव के चित्र के सम्मुख बैठकर ध्यान करने का क्रम आरंभ कर दिया। दृढ़ विश्वास और निष्कपट भाव होने के कारण शीघ्र ही आपका ध्यान परमहंस देव पर जमने लग गया और कभी कभी वह चित्र उनकी आंखों के सामने प्रकाशित सा होता अनुभव होने लगा। इससे पूर्व आपके ध्यान का विषय काली ही थी। अब साथ में सद्गुरु प्राप्ति के निमित्त परमहंस देव का ध्यान भी चलने लगा। ध्यान में तल्लीन हो जाने की एक घटना इस प्रकार कही जाती है कि एक बार तालाब के किनारे संध्या वंदन करने के पश्चात आप ध्यान में बैठे तो भाव समाधि लग गई और तालाब में गिरने का भय उत्पन्न हो गया। दूसरे लोगों ने देखा तो भागकर शरीर की रक्षा की। किंतु राजेंद्र दत्त तो आपसे क्रांतिकारी दल का काम लेने की चिंता में थे। उधर श्री रोहिणी कुमार के सामने घर की आर्थिक स्थिति एवं बेकारी की समस्या विकट रूप से खड़ी थी। अतः आप धनोपार्जन की खोज में राजेंद्र दत्त के साथ घर से फिर निकल पड़े।
वे दोनों सुनारंग नामक गांव में ठहरे। सुनारंग गांव में स्थानीय लोगों ने मिलकर श्री रामकृष्ण आश्रम नाम की एक संस्था बना रखी थी, जहां सब काम आश्रम वासियों को अपने हाथों से करना पड़ता था। आश्रम की ओर से एक पाठशाला भी चलती थी, जिसमें भारतीय प्राचीन प्रथा के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। राजेंद्र दत्त ने रोहिणी कुमार का आश्रम में रहने का प्रबंध कर दिया और वहां आपको पाठशाला में धर्म शिक्षा का काम दिया गया। शीघ्र ही रोहिणी कुमार यह समझ गए कि संस्था वास्तव में क्रांतिकारियों की सहायता के लिए अप्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत जागृत करने के निमित्त बनाई गई है। आदेशानुसार आप बच्चों को धर्म का शिक्षण देने के साथ साथ देश की स्वतंत्रता का महत्व भी समझाने लगे और धार्मिक उन्नति में परतंत्रता को एक मुख्य विघ्न बताकर विदेशी सरकार के विरुद्ध भावना उत्पन्न करने में योगदान करने लगे। अंग्रेजों की संज्ञा कंस और रावण से देकर विप्लवी युवकों को तैयार करना ही आपका काम था। फिर भी जब भी आपको समय मिलता, आप परमहंस देव के ध्यान पूजन में लग जाते और पारस्परिक बातचीत में भी प्राय पारमार्थिक विषयों पर ही अधिक चर्चा करते। इस भक्ति भाव को देखकर अधिकांश सहयोगी आपके विरुद्ध हो गए कि यह तो पूजा पाठ में ही लगा रहता है, यह क्रांति क्या करेगा। आश्रम अध्यक्ष श्री माखनलाल सेन ने कार्यकर्ताओं के इनके विरुद्ध देखकर इन्हें किसी दूसरे केंद्र में स्थानांतरित करने का निश्चय किया और जिला फरीदपुर में परगना इदियलपुर थाना गोसाईघाट के अंतर्गत मूल गांव जाने का आदेश दिया। वहां भी आपको शिक्षक का ही कार्य दिया गया। पास में ही दासेर जंगल गांव में आपके रहने खाने का प्रबंध किया गया और 8 रुपये मासिक जेब खर्च मिलने लगा। क्रांतिकारी कार्य के साथ साथ यथा समय उपलब्धि संध्या वंदन एवं जप ध्यान का कार्यक्रम पूर्ववत चलता रहा, किंतु यहाँ आने पर आपके पास श्री रामकृष्ण परमहंस का चित्र नहीं रहा। यह अभाव आपको बहुत अखरता था। अतः पहले ही महीने की जेब खर्च मिलने पर चित्र की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार समय व्यतीत होने के साथ साथ गुरु प्राप्ति के लिए व्याकुलता भी बढ़ती गई। आप श्री रामकृष्ण के चित्र के सामने बैठकर आर्द्र भाव से प्रार्थना करते, हे दयामय, अभी तक गुरुदेव नहीं मिले, कृपया ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे मुझे सद्गुरु लाभ हो। इतना कहते कहते आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती। कई बार चित्र को गोद में रखकर कितनी ही देर तक रोते रहते, मानो आंसुओं से चित्र का अभिषेक कर रहे हों। श्री रामकृष्ण परमहंस के ध्यान पूजन के साथ आपके मन में एक अंतर्द्वंद भी चल रहा था। जब से आपने काली माता के साथ साथ परमहंस देव का ध्यान आरंभ किया था, तभी से आपके सामने यह समस्या बनी रहती थी कि इन दोनों के ध्यान का समन्वय कैसे हो, अर्थात इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर कौन है। आप दोनों में से ना तो किसी के ध्यान का परित्याग कर सके और ना दोनों का समन्वय ही हो सका। अंतर्द्वंद चलता ही रहा। गर्मी बीतकर वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका था। चारों ओर पानी भर गया था। घर से बाहर निकलने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ने लगी थी। घरों के अंदर भी गीलापन रहने लगा था। इस प्राकृतिक विवशता के कारण क्रांतिकारियों की गतिविधियां कुछ मंद पड़ी हुई थी, किंतु रोहिणी कुमार की अंतर्ज्वाला इस अपार जल राशि में भी शांत होने के स्थान पर और अधिक प्रज्वलित होती जा रही थी।
आप लकड़ी के एक तख्त पर बैठकर पूजा पाठ किया करते थे, किंतु श्री रामकृष्ण परमहंस के चित्र के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम में लेट गए और वैसे ही जमीन पर पड़े रहे। आज वे परमहंस देव के साथ अंतिम निर्णय करने की ठाने हुए थे। बोले, हे परमहंस देव, या तो गुरुदेव मिला दीजिए, अन्यथा मेरे शरीर के अंत की व्यवस्था ही कर दीजिए। इसी भाव में न जाने आप कब तक गीली जमीन पर पड़े रहे और कुछ देर के बाद तंद्राभिभूत हो गए। इसी तंद्रावस्था में आपने समाधि में बैठे हुए श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन किए। आप बड़े प्रसन्न हुए और पूछा, समाधि क्या है? श्री रामकृष्ण, क्या तुम समाधि चाहते हो? रोहिणी कुमार सोचने लगे कि समाधि तो मांग लूं, पर यदि समाधि होकर व्युत्थान ना हुआ तो क्या होगा? समाधि ना मांगूं तो समाधि के आनंद से वंचित रह जाऊंगा। फिर मैं तो इस समय कर्म भूमि में हूँ, समाधि में काम कैसे होगा? अर्थात स्वपन अवस्था में भी क्रांतिकारी आंदोलन के संस्कार बने रहे। आप इसी दुविधा में थे कि इतने में श्री रामकृष्ण आपके कंधों पर दोनों पांव आगे छाती पर लटकाकर आसीन हो गए और रोहिणी कुमार भी उन्हें उठाकर प्रेम भाव में नृत्य करने लगे। किंतु जिस समय वे आपके कंधे से उतरे, उस समय उनकी आकृति बदली हुई थी। श्री रामकृष्ण के स्थान पर लंबी दाढ़ी, लंबे कद के एक महापुरुष दिखे। आपने उन्हें भी रामकृष्ण का ही एक रूप मानकर प्रणाम किया। स्वपन समाप्त हुआ। बाह्य चेतना स्थिर होने पर रोहिणी कुमार सोचने लगे, आज श्री रामकृष्ण देव ने दर्शन देने की अनुकंपा तो की, परंतु फिर आकृति बदलकर दूसरा ही रूप दिखाया। स्वामी निगमानंद के पास जाने से पहले भी इसी आकृति के महापुरुष के दर्शन कर चुका हूँ। क्या यही मेरे गुरुदेव हैं? किंतु वे हैं कहाँ? कब मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? इसी प्रकार दिन भर आप उस दिव्य कांति युक्त महापुरुष के बारे में ही विचार करते रहे। इस दर्शन के पश्चात आप में एक नई बात उत्पन्न हो गई। जब ध्यान में बैठते तो सिर दाएं बाएं घूम जाता अथवा ऊपर की ओर उठ जाता या नीचे झुक जाता। आपके लिए यह भी एक विचार का विषय बन गया। एक दिन उसी गांव के अपने एक सहयोगी योगेंद्र चंद्र डे से आपने इसकी चर्चा की और पूछा कि क्या वह इस बारे में कुछ प्रकाश डाल सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, किंतु हाँ, यहाँ से समीप ही विनोटिया गांव है। वहाँ एक महात्मा श्रीमद स्वामी नारायण तीर्थ परमहंस नाम के रहते हैं। सुनते हैं कि वह बड़े योगी हैं। संसार का कोई बंधन उन्हें बांध नहीं सका, निर्लिप्त हैं। हो सकता है उनके पास आपकी सब समस्याओं का समाधान हो जाए। जय गुरुदेव।